घर जो एक जगह होती है ना, वो ऐसी जगह होती है जहाँ हर तरह की बात होगी। मुझे पता है तुमने कुछ बातें सुनी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, पर बातें हर तरह की होती हैं। हर एक बात का विश्लेषण होता है, हर बात की नई बात निकल कर आती है। कौन व्यक्ति कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब होता है। और मुझे पता है तुम्हें इन चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और ठीक है ना, तुम अपना काम करो, जिसने जो करना है वो करने दो। शिकायत भी मत करो किसी की। अपने पास बिठाकर ये सब काम जब कर रहे हो तो तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। किसी को बुरा भी ना लगे और तुम इन चीज़ों में अपना हिस्सा दिखाओ भी मत। किसी से किसी की बुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपना काम मन लगाकर ध्यान से करो। और मुझे एक बात और कहना है तुमसे, जो व्यक्ति जहाँ पर गलत कर रहा है ना, तुम्हारे साथ हाँ बोलकर जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे मालूम है कि वो गलत कर रहा है और वो तुम्हारे मुंह से सुनना भी चाहता है। लेकिन तुम भी इस पक्के पर उतर जाओ कि तुम अब बोलोगे नहीं। जब उसे पता है तो तुम्हारे मुंह से सुनकर फिर तुम्हारे लिए मन में मतभेद रखने की क्या आवश्यकता। उसकी नीयत यही है, इसलिए तुम मुंह पर अब किसी को कोई कमी, किसी की कोई खामी बताने नहीं जाओगे। जितना तुम्हें अपने लोगों को सुधारना था, आसपास के लोगों को, मैंने वो तुमसे करवा लिया। अब ये तुम्हारा काम नहीं है, अब ये उनका काम है। अब तुम आराम से रहो, अब तुम स्थिर से रहो। और हाँ सुनो, जब अभी त्योहार आ रहे हैं ना, तो अपने लिए, अपने घर के बच्चे बड़े सब के लिए कोई ना कोई नया कपड़ा ज़रूर खरीदना। घर पर इस बात से रौनक होती है, मन में सबको खुशी मिलती है, पर कपड़ा वैसा खरीदना जिसका वो आगे इस्तेमाल कर सके। कुछ ऐसे पोशाक होते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ त्योहार या पूजा पाठ में ही होता है और वो उसे बाहर पहनकर फिर नहीं जा सकते, तो वैसा मत लेना। कुछ ऐसा बीच का लेना जो पहनकर वो आम तौर पर तुम्हारे घर वाले बाहर भी जा पाए। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। और इसके साथ साथ ना, मैं एक बात और तुम्हें कपड़ों से जुड़ी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ मित्र ऐसे हैं ना, जो हर महीने नए कपड़े, हर 2-3 महीने पर नए कपड़े, कुछ सस्ते कुछ महंगे दाम के लेकर आते हैं और बदले में जो पुराने कपड़े हैं ना, उसे एकदम से हटा देते हैं। वो कपड़े होते हैं जो 1-2 बार शायद पहना हुआ हो, ज़्यादा पहना भी हुआ ना हो, या शायद कुछ तो सिर्फ एक ही बार किसी एक ही मौके पर पहनने के लिए आए हों, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर उसका कुछ नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है, खराब हो जाते हैं, फिका जाते हैं। और जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं ना, वो इस धरती माँ को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ऐसे मानो जैसे कि इस धरती पर ना वो चाकू भोंक रहे हो और तकलीफ पहुंचा रहे हो, इतनी चोट दे रहे हो धरती माँ को। तो ये चीज़ तुम कभी मत सीखना। जो लिया है उसका प्रयोग अच्छे से करना। वाकई में ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें धन बचाना है, ये इसलिए कि तुम्हें धरती बचाना है। अन्यथा इस तरह से जो 1-1 2-2 बार पहने हुए सारे कपड़े तुरंत हटा दिए जाते हैं ना, वो कचड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर बन रहा है और वो धरती को खराब कर रहा है। तो इस तरह का आचरण रखने से मुझे खुशी कभी नहीं होगी। जो प्रकृति को ही चोट पहुंचाए, जो प्रकृति का ही सम्मान ना करे, तो वो मेरी कैसी सेवा कर पाएगा। तो ये सब जो ये लोग कर रहे हैं ना, इन्हें करने दो। तुम ये सब मत करना। और तुम हो सके तो उन्हें बल्कि सिखाना कि वो ये चीज़ ना करे। उनके पास अधिक धन दौलत है तो वो कुछ और चीज़ें करके ना, कोई और चीज़ें खरीद कर दिखा सकते हैं कि उनके पास धन दौलत है, अगर उनकी इतनी ही तमन्ना है दिखावा करने की तो। पर अपने दिखावे के कारण, अपने अहंकार के कारण धरती का विनाश ना करें, ये उन्हें समझाना। और रही बात दिखावा करने की ना, तो बजाय उसके यदि वो सेवा करेंगे ना, तो ये दौलत शोहरत में और तरक्की होगी। ये बात समझाना ज़रूर। आयुष्मान भवा। तुम्हारी बात सब समझेंगे, मगर धीरे धीरे, धैर्य रखना।